2 वर्ग 1 और वर्ग 3 इनके जो पिछले पेपर हो चुके हैं वो, और सीटेट के पिछले 15 सालों के, तो वो सारे सॉल्व किए। और जब आप लगातार असफलताएं झेलते चले आ रहे हो तो स्वयं पे एक प्रश्न लग जाता है कि आप बाकी काबिल हैं या नहीं। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा रोल यूथ रहता की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ आदित्य सिंह रजावत जी जुड़े हैं और इनका सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 चयन परीक्षा में फर्स्ट रैंक आया है। और आज आदित्य जी से जानेंगे कि इनकी जो तैयारी है, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी करी है, और तांडो के ये एप्लीकेशन स्टूडेंट रहे हैं और इनका कैसा अनुभव रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। बताइए सर, आपने क्या फील किया तांडो में क्लास लेने के पश्चात? मतलब आप एप्लीकेशन स्टूडेंट थे जी, और आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी क्या फील करा इसमें? मैं आपसे कहूँगा, मैंने केवल 2 विषयों के लिए स्पेशली लिया था जी, जिनमें मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो मैंने आपसे पढ़ी हैं, विषय की पूरी क्लास ली हैं, जिनमें 19वीं और 20वीं यूनिट को लेकर खासा डर का माहौल था पूरे विद्यार्थी समाज में। और उसमें ये था कि यूनिट 19 में यूटिलिटी जुड़ गया था। वो नए कुछ शब्द थे जो जी हमारी सामान्य इकोनॉमिक्स में नहीं होते हैं, जब तक नहीं पढ़ते आए हैं। जी जी। 1 मई। तो सर, ये तैयारी के दौरान आपने मतलब कैसा फील करा? आपका एक लंबा संघर्ष रहा है, आपने बताया कि आप सिविल सर्विस जी एस्पिरेंट भी रहे हैं लंबे समय से, तो वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर काम आया है। निश्चित तौर पर बेस वही था, बाकी ब्रशिंग फिर बाद में यहाँ तांडा परिवार की ओर से। बिल्कुल। आपको तो सर, आपके लिए आज बहुत खुशी का पल है, माहौल है। आज घर वाले आपके बहुत खुश होंगे, परिवार वाले, और हम लोग तो खुश हैं ही हैं, है ना? तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई एक ऐसा मोटिवेशन? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। जी सर, अनुशासन रहना चाहिए तैयारी के दौरान। आप एक हाइपर लूप में नहीं चल सकते, बराबर ऊपर नीचे नहीं हो सकते, आपको एक कांस्टेंट चलना होगा। जी, मतलब आपको अनुशासन के साथ रहकर तैयारी करनी पड़ेगी और डेली, प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ, हाँ, और बहुत रिग्रेसिव तरीके से करना होगा कि मतलब कि आपको ये पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। दिन का 1 घंटा ही सही, लेकिन अपना मिनिमम बार सेट करिए। मेरा एक सुझाव ये रहेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है आदित्य सर की तैयारी के दौरान हम बीच में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार, कि हमारा नहीं होगा, और हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। पढ़ने वालों के साथ में ये होता है, आता है, कई बार आता है सर। आता है। तो उसको कैसे फेस किया आपने फिर? उसके लिए सर आपका जो कोप अप मैकेनिज्म है, जिसमें आपका परिवार नंबर 1 जी, और आपके परिवार के बाहर के जितने भी साथी हैं, बिल्कुल, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं जी, उनसे जब आप जुड़ाव रखते हैं तो आपको ये चीज़ें कोप अप करने में बहुत आसानी हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास सिलेक्शन की कोई वजह है और वो आपके दिमाग में चल रही है जी, तो उससे अच्छा मोटिवेशन और उससे अच्छा डिसिप्लिन कहीं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मतलब वो आपको एक परमानेंट लंबे समय तक खींचता जाएगा, आगे लेता जाएगा कि भाई आपको करना है, कैसे भी करना है। मतलब सिलेक्शन के लिए मजबूरी हो कुछ आपके सामने कि भाई मतलब क्या जवाब देंगे फैमिली को, जब हम त्योहारों में, फेस्टिवल्स में, दिवाली, होली, राखी में घर जाते हैं जी सर, और फिर हम आसपास का माहौल फेस करते हैं जी, तो बड़ी कठिनाई होती है एक असफलता के पश्चात, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल होता है सर, है ना? और जब आप लगातार असफलताएं झेलते चले आ रहे हो तो स्वयं पे एक प्रश्न लग जाता है कि आप बाकी काबिल हैं या नहीं। सर, उतार चढ़ाव जीवन के हिस्सा हैं, मैं आपसे यही बोलूँगा, है ना? आप सफल हुए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इनसे लड़ना चाहिए और एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध जो चलता है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अप डाउन्स लाइफ में आते हैं जी, और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे आए हैं। जहाँ तक मैंने आपका निजी जीवन देखा तो उसमें मुझे को पता चला। तो सर, आगामी एग्ज़ाम्स आप देंगे अभी, ऐसा मुझे लगता है कि आप अभी रुकेंगे नहीं, तैयारी में सर, है ना? अभी आप तैयारी में हैं और आपसे जो अब नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में होगा। प्रभु करे ऐसा ही करें, है ना? और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं सुझाव देना चाहूँगा जी कि मतलब यदि आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जी,
तो उस विषय संबंधित जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे मैं अपना बताता हूँ जी। 4 सब्जेक्ट मेन रहते हैं SST में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ये कोर है, किसी भी सब्जेक्ट की आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। तो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने मतलब इन 4 के जितने संभव हो सकते थे उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। बिल्कुल। जिसमें तांडव के करीब 22 या 25 टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी। ठीक है। उनका जो सॉल्व किए वो तो किए, नहीं किए तो उनका सीधे जाके आंसर देखा, और जो मुझे नहीं पता है उनको मैंने नोट डाउन किया। दूसरा, NCERT का बहुत बड़ा रोल रहता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा रोल रहता है। यूथ पब्लिकेशन की बस प्रचार नहीं करना। नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित में है। बिल्कुल, विद्यार्थियों के हित में सर, जो भी हो आप बताइएगा, बिल्कुल बताइए। कि जो यूथ पब्लिकेशन का TGT PGT अगर शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, बाकी सभी का आता है जी, मैंने जो TGT PGT का लिया तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है जी। दूसरा, मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब ये तारीफ करना हो जाएगा लेकिन फिर भी एक सहयोगी रहेगा अगर कोई सीख लेना चाहे तो। मैंने PSC का जो घटना चक्र का आता है, हाँ। चारों मेन सब्जेक्ट का वो सॉल्व किया। उसके बाद जो ये मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, उस दौरान जितनी भी टेस्ट सीरीज दी थी प्रीलिम्स की, तो उनमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करके बाहर निकाले। सॉल्व तो मैं पहले ही कर चुका था, पर उन्होंने बाहर निकाले वर्ग 2 के लिए। फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट मध्य प्रदेश में जो होता है 2022 का सेट, 2024 का सेट, 2022 का प्रोफेसर और 2024 का प्रोफेसर जो एग्जाम हो चुके थे इनके, तो इन चारों के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। बिल्कुल। और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 3 इनके जो पिछले पेपर हो चुके हैं वो, और CTET के पिछले 15 सालों के, तो वो सारे सॉल्व किए। तो इतना सारा सॉल्व करने का मुझे लगता है वो एक परिणाम इन नंबर के रूप में दिख रहा है। पॉजिटिव दिखा। बिल्कुल सर ने भी कहा था कि जितना हो सकता है कि उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। लास्ट मोमेंट पे यही होना चाहिए सर कि अपन ने थ्योरी बहुत पढ़ रखा है तो अपन को MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि MCQ अगर आपने लगाया वही आपको अगर एग्जाम में मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो बेनिफिशियल रहता है। सीधा 1 नंबर है सर, 1 नंबर है सीधा। और एक नंबर आप देख ही रहे हैं। अगर वो 1 नंबर आपको सीधा नहीं मिल रहा है तो आप उन विकल्प को हटा पाएंगे कि आपको लगता है ये इसका आंसर ये तो नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड काम आ जाता है उसमें, बिल्कुल आ जाता है। पढ़ के ये तय कर सकते हैं कि इसका आंसर ये तो नहीं होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि टेट है ना, टेट के अलावा जैसे TGT PGT और सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका एक अलग पाथ है। और जो सिविल सर्विसेज हैं अपना, है ना, इनका सिलेबस कुछ अलग है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा यूटिलिटी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, ये सब हमें सिविल सर्विसेज में देखने को नहीं मिलता। उतना वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल नहीं है ना। UPSC कंसेप्चुअल पूछता है, अप्रोच पर आधारित पूछता है। PSC कई बार इकोनॉमिक्स में फैक्चुअल पूछता है। और अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक्स एक अच्छा खासा वेटेज, मतलब मुझे लगता है कि जो वास्तविक इकोनॉमिक्स है वो PGT PGT सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में है जी। क्या आपका क्या मानना है इस विषय में? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैं मतलब ये है ना। तो सर आपको पुनः एक बार बधाई। जी सर। ठीक है, शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। धन्यवाद सर। अच्छा लगा कि सामाजिक विज्ञान में आपका इनका जो मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो स्कोर था वो 89 नंबर थे जब ये पेपर देकर आए थे। इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो शिफ्ट में इनकी कुछ सवाल गलत थे। फाइनल जो इनका स्कोर हुआ वो 92 है और 100 परसेंटाइल इनका रहा है। और MP में अनरिजर्व कैटेगरी में इनका फर्स्ट रैंक है सामाजिक विज्ञान से। तो आप लोग भी आइएगा हमारे पॉडकास्ट में और ऐसी ही सफलता की कहानी सुनाइएगा। और सर को पुनः एक बार बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच। सभी को आना एक दिन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।